ताल ठोक के। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। मैं हूं पुखराज सिंह और मेरे साथ पूरी आरजे रमझाझर की टीम का आज मुंगेली जिला के ग्राम बासीन में आज मौजूद है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बासीन में किस प्रकार से यहां पे जनता आई हुई है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। एक और अगर आप लाइन से देखेंगे तो सड़कों के दोनों ओर बैठी हुई यहाँ की महिलाएं हैं और इन्हें भी विकास की धारा में बहने की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है अपने सरपंच से। पूर्व सरपंच से तो रहा ही, वर्तमान में जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे भी। आप देख सकते हैं युवाओं की टीम यहां पर मौजूद है। ये भी चाहते हैं युवाओं के लिए उनके ग्राम पंचायत में कुछ विशेष होना चाहिए। और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं बुजुर्गों की, वृद्धों की, सज्जनों की टीम यहां पर बैठी हुई है जो एक आस से बैठी हुई है कि हमारे आने वाले जो भविष्य है, जो इनके बच्चे हैं, उनका भविष्य ग्राम पंचायत में कैसे होना है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनपद सदस्य प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये क्षेत्र क्रमांक 24 से प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बासीन में 3 सरपंच प्रत्याशी हैं। सुमित्रा राम नारायण वर्मा जी, अनिल साधना दुबे जी, भाई राम यादव सरस्वती जी। लेकिन अभी इस कार्यक्रम में केवल एक ही सरपंच प्रत्याशी जो कि पूर्व में यहाँ पे सरपंच रह भी चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी 2 सरपंच जो नए प्रत्याशी हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत अभी फिलहाल नहीं किए हुए हैं। साथ ही मनीषा दौलत सिंह ठाकुर हैं, जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले हैं शशि रामानुज साहू। चलिए तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि इस क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं मनीषा दौलत ठाकुर जी, हम इनसे बात शुरू करेंगे और फिर विकास के और ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करेंगे। मनीषा जी, पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हो। ग्राम पंचायत बासीन के लोगों को आपके चुनाव में जीत के आने के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ। पहले तो मैं बासीन वासियों को नमस्कार करती हूँ। मैं जनपद सदस्य पथरिया क्रमांक नंबर 24 से बरगद छाप से लड़ रही है ना, प्रत्याशी हूँ बरगद छाप की, है ना। ये तो पहला बार है मेरा। घबराहट आ रही नहीं, कोई बात नहीं है। ये घबराहट वाला कार्यक्रम नहीं है, आपका अपना कार्यक्रम है। आप जो जैसा बोलना चाहें वैसा बोल सकती। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, सहजता है ना? ठीक जी, है ना। हाँ, और क्या बताएं? अच्छा, ये बताएं, आप एक महिला हैं, महिला प्रत्याशी हैं। हम हर क्षेत्र की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, हम वृद्धों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो पुरुष जो समाज है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता इस मुद्दे को लेके। चूंकि आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी इस अपने जनपद क्षेत्र में? जी वो लोग जो बोलेंगी वो सब चीज करूंगी। जो उनकी है मांग है, उनको शासन जो मेरे को मिलेगा काम, उसके हिसाब से वो लोग को जो ये बोलते हैं यहाँ की लोग, जो भी यहाँ की समस्या होगी उसको पूरी करने की कोशिश करूंगी मैं। चलिए, जो भी महिलाओं की मांग होगी, बच्चियों की मांग होगी, उस मांग को आप पूरा करेंगे। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? दौलत सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आपकी मिसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं इस क्षेत्र से। आपके द्वारा क्या कुछ नया देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत बासीन में और समस्त क्षेत्र क्रमांक 24 में? कुछ नया। एक तो पहला बात ये बोल दूं, बासीन वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और रमझाझर चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का आज यहाँ लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं पहले भी यहाँ जनपद से सदस्य रहा हूँ इनके आशीर्वाद से 94 में। उस समय कुछ काम किया हुआ था इनके बीच में। अभी भी मैं कुछ काम करने के लिए 20 साल बाद इनके बीच आया हूँ। तो मैं इनसे अपेक्षा करूँगा कि इनका आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिले और अच्छे मत से विजयी बनावे। चलिए, तो ये बताएं सर, कुछ नया करने वाले हैं क्या इधर? अब नया यही है कि किसानों का अभी सबसे बड़ा समस्या पानी का है, अन्य चीज़ें हैं। तो शासन की योजना के अंतर्गत जो भी आएगा इनको हर संभव में मदद करने की कोशिश करूंगा, हर समय में इनके लिए खड़े रहूंगा। चलिए, ये बात तो ठीक है, आप हर समय इनके लिए खड़े रहेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे। कई बार हमको ये सुनने में आता है कि सरपंच तो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है लेकिन उसको उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा, जनपद जो सदस्य होते हैं उनके सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो अपनी बातों को वहां तक नहीं पहुंचा पाता जहां तक उनको पहुंचाना होता है। क्या होगा अगर सरपंच अगर आपके तक कोई मुद्दा लेकर आता है और आपके उच्चस्थ अधिकारी अगर उसको नहीं सुनते हैं, क्या करेंगे आप? उच्च अधिकारी के पास मैं अकेले बात करूंगा, सरपंच मेरे पास आएगा तो उनका पूरा मदद करूंगा।
चलिए सर, अच्छा आप जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं क्षेत्र क्रमांक 24 से। यहाँ पर ग्राम पंचायत बासीन के आज इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया हुआ है। चुनाव प्रचार प्रसार सबका लगभग चल रहा है। इस ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो 3 आपके सरपंच प्रत्याशी हैं। 3 में से आपके एक सुमित्रा रामानुज वर्मा, राम नारायण वर्मा है, अनिल साधना दुबे हैं, भाई राम यादव सरस्वती हैं। आप तीनों से मुखातिब हुए होंगे। क्या लगता है कि ग्राम पंचायत बासीन का विकास कौन सा सरपंच प्रत्याशी कर सकता है आपकी नजरों में? वैसे तीनों योग्य है, लेकिन अब जो जनता चुनेगी वही अच्छा रहेगा। मैं यहाँ उनके अंतर करने के लिए नहीं आया हूँ। चलिए, आप उनकी बात करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप भी विकास चाहते हैं। चलिए, हम अब परिचय ले लेते हैं। दोनों का परिचय तो हो गया। हमारे बीच में राम नारायण वर्मा जी उपस्थित है। सर खड़े हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेके, जनता जो आज उपस्थित है उसको लेके? आज जो 5 साल आपने पूरा कर लिया है और अब नए एक शुरुआत करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पुराने कार्यकाल के बारे में? मैंने अपने जो जनता ने नया पंचायत का नया सरपंच चुनकर जो आशीर्वाद दिया था, मैंने जी जान लगाकर 5 साल उनकी सेवा किया है। इसमें किसी भी तरह का कमजोरी या लाचारी नहीं किए हैं। हमने जी जान रात दिन एक करके हमने अपनी जनता की सेवा की है। इनका परिणाम है कि आज बासीन में जो विकास हुआ है वो सबके सामने दिख रहे हैं। मैं किसी भी कहीं पर भी कमज़ोर हो गया हूँगा तो मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं और आगे जो कमी रह गई है उनको पूरा करने के लिए ही दूसरा बार पुनः मैं जनता से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपके जो अधूरे काम हैं उनको मैं पूरा करूंगा। अच्छा राम नारायण जी, आपने कहा कि आपने क्षेत्र का विकास किया है। जी, वो तो दिख ही रहा है, जैसे हमारी गाड़ी आई है, जिस भी रूट को हम देख रहे हैं सब सीसी रोड हो चुका है। आपको क्या लगता है कि कौन सा काम और कम रह गया है या कुछ कमी रह गई है, उसको इस बार के कार्यकाल में आप पूरा करने वाले हैं? जैसे आप सरपंच बनकर आते हैं, पहला काम अपने ग्राम पंचायत में क्या कुछ करने वाले हैं आप? मेरा तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता में है। मैं जी जान के शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़ें और मेरे जो गांव के किसान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो स्वस्थ रहें। इसलिए मैं उन पर स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। और शिक्षक के माध्यम से आज एक बात है कि आज जब हम सरपंच नहीं थे उस समय से हमारे गांव की जो स्कूल है वहाँ एक भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होते थे 10वीं क्लास में। लेकिन अब जब से हम सरपंच बने हैं हर साल रिकॉर्ड है कि आज जो 33%, 40% पाके ग्रेस पाके जो पास होते थे वो बच्चे आज 83%, 90% पा रहे हैं। ये सभी माता पिता के लिए गर्व है और सरपंच के लिए गर्व है। ये मैं डंके के चोट में बोल सकता हूँ कि आपके बच्चों का विकास हुआ है। जिसको मात्र हमने सीसी कैमरा लगवा दिए हैं पंचायत भवन में, उसमें दिखते हैं कि शिक्षक कितने समय आते हैं, कितने समय जाते हैं। बच्चे पहले खेलते रहते थे, लेकिन सीसी कैमरा लगने के बाद में बच्चे खेलते नहीं हैं। शिक्षक भी अपने काम, इस शिक्षक के काम में ध्यान देते हैं। और आज जो बच्चे इस साल 96% लाएंगे उसके लिए 50,000 रुपया का मैं व्यक्तिगत घोषणा किया हूं, ताकि बच्चे पढ़े। 96% ना आए वो अलग बात है, लेकिन बच्चे 90% में आए तो भी मेरे के लिए गर्व की बात है। मैं अपने बच्चों को चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर शुरू से जोर दिया है और इस बार भी आप शिक्षा और स्वास्थ्य को ही लेकर आगे बढ़ने वाले। चलिए सर, हमने आपकी बातें सुन ली कि इस क्षेत्र में अगर बच्चे 90-96% अगर लेकर आते हैं तो शिक्षा को और पुरजोर तरीके से सपोर्ट करने के लिए इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट किया जाएगा। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे बीच में अभी 3 ही प्रत्याशी आए हुए हैं। हम यहाँ के ग्राम वासियों से बात करते हैं। सरपंच ने कहा हमने गांव का विकास किया, हमने शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि एक्चुअल में सरपंच की बातों पर कितनी सच्चाई है। चाचा अपन नाम बताऊ और सरपंच जन बोली सब झूठ थोड़ी बोला थे? नहीं बोला थे, बढ़िया बोला थे। का विकास करी बतावा ना। हर चीज के विकास करी से चीज बनाए हैं भाई गाँव में आंगनबाड़ी बना है, रंगमंच बना है और मसानगंज बना है। हाँ सब बने हैं। अच्छा कुछ कमी लगते का अपन के गांव में कि दे चीज लऊ कर देती सरपंच तो बढ़िया रहे होती जैसे कि के खबर नहीं रही तक साहब। वही कमी बतावा ना। सीसी रोड है और तालाब है और इंदिरावास है, ये सब। अच्छा तोर आवास बन के कि नहीं बने? आवास इंदिरावास तोर आए है नहीं आए? कहाँ आए है? नहीं आए। अच्छा तोर आवास नहीं आए? हाँ। तब वो भारी हंसत हते हैं कामरी था जब ही घर में रही था को बना होते कामरी। अभी घर हवा तो छानी वाला घर है कि लेंटर वाला घर है?
लेंटर वाले है, सामनी वाले है। तो तोर कैसे आही नहीं पोरता हूँ झूठ बोल चल देखा मैं बात करी तय तय बता बाबा का नाम है तोर गाँव में का समस्या लगता तोरा ले तही गोठिया तही पढ़े कुने नहीं होना तो कौन सा हम पढ़े लिखे हैं निपोर चल तय बता बाबा का नाम है तोर गाँव में कद का विकास होए नहीं हुए तेखर बारे में बतावा। हमारे गाँव में विकास ये बता का बनाए सरपंच बतावा ना का बतावा सब फिर बात कर हमें सरपंच तरिया खान है टोटा बैठ के भाई ने समझा चल ए चाचा के आवाज में थोड़ा दिक्कत है गाना वाना गाए हो शादी उदी माहौल चल चल तय तय बता बाबा कहा की बेटा है तोर गाँव कद का विकास हुआ है सरपंच कद का विकास करवाए। हमारे गांव में जितना जरूरत वाले काम थे सब कराते रहे कोई कमी नहीं है अब जी करी चल लागे बात है। चलो ठीक है तो आपन ये बतावा आपन ला पेंशन मिलते आपन के आवास बन गया हवा शौचालय बने नहीं बने नहीं बने आवास बदले ना शौचालय बने मोर दोनों नहीं बने नहीं बने या तब तो सरपंच के कार्यकाल से खुश हवस तो काम करा चल बता था भाई। अच्छा तो बस तो लेकिन अभी रहीछस काम कौन सा तोर में घर हवा नहीं है हवा शीत का कुरिया सिक्का कुरिया हवा तब तय आवास में रहना चाहतस कि नहीं रहना चाहतस कौन नहीं रही क्या बना है तभी तो रही तब मांग काबर नहीं करता सरपंच मांग करे नहीं करे सरपंच खुद जाना से क्या देखे वो का कहे लागे बोला। चलो तो ये भी खुश हैं अभी इनके पास भी अभी मकान नहीं है आवास नहीं है लेकिन फिर भी सरपंच के कार्यकाल से यहाँ के ग्रामीण खुश है। अच्छा कौन कहना चाहता हो आइए 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 हाँ ले बताते हैं लौठी धर के बैठे हस ले बता का तोर गांव के विकास होइसे कि सरपंच के विकास होइसे का के बेटे मोहन यहाँ उठा उठल भैया तो समस्या तो बता सकता है कुछ कहीं समस्या थोड़ी तो लगा गाँव में। हाँ समस्या है ये सब इंदिरा आवास मिले नहीं अभी। अच्छा हाँ। इंदिरा आवास नहीं मिले शौचालय हवा है हाँ शौचालय है। अब मोबाइल मिले नहीं मिले और गैस सिलेंडर नहीं मिले अभी और शौचालय होती नहीं मिले वो नहीं मिले तब बाही डार कती जाता तुमन वही मिले हैं। हाँ। बाइडर के मिले हैं मिले है ना यूज करथो कि नहीं करो उपयोग करथो। हाँ करथन हमन हाँ ठीक बाही डार थोड़ो कोनो जाते नहीं जा कौन नहीं जाए। चलिए ये जो बात है हम ये महिलाओं से भी जानकारी लेंगे क्योंकि जो समस्या है वो शौचालय और आवास का है। चलिए अच्छा जवाब लेवा का मैं सरपंच तो मिली कि नहीं आवास कही के पूछा ले पूछ कहा थे ले चल आइए हम बात करते हैं जो सरपंच प्रत्याशी हैं राम नारायण वर्मा जी इनकी मिसेस हैं आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा अभी आप सरपंच प्रत्याशी हैं शशि जी सुमित्रा जी क्या कहना चाहेंगे आप आपके क्षेत्र में आपके जो मिस्टर रहे हैं वो पहले भी सरपंच यहाँ पे रह चुके हैं कार्यकाल से काफ़ी खुश है यहाँ की जनता लेकिन उन्होंने कहा कि आवास और शौचालय का जो है वो अभी तक उनको नहीं मिला है कब तक मिल पाएगा आपके चुनाव जीतने के बाद। चलिए आप बताएं रामनारायण जी। हाँ यहाँ के जनता को जो प्राय जनता है उनको जो पहले में 35,000 रुपये का आवास मिलता था इंदिरा आवास वो मिला हुआ है और 2011 की सूची में नाम रहता है लेकिन जब हम लोग प्रस्ताव करके भेजते हैं लिस्ट में नाम आते हैं लेकिन लिस्ट में नाम आने के बाद में जो ऊपर से अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए आवास का तो किसी का पक्का पाते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं किसी का बोलते हैं कि ये पूर्व में लाभान्वित है ऐसा करके जो वास्तविकन में जो आवास के PM आवास का पात्रता रखते हैं आज की स्थिति में वो उनको नहीं मिल पाता है। इसमें सरपंच भी लाचार हैं कि बोल देते हैं कि इनको पहले मिला हुआ है लाभान्वित है इसलिए उनको नहीं मिल पाएगा ऐसा करके हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं लेकिन जनता जो बोल देता है कि मेरे नाम से आया है सरपंच ने कटवा दिया ये गलत है कि आपको मिलेगा तो आपके बच्चे रहेंगे तो खुशी मेरे को होगा। 103 आवास मैंने 5 साल में 103 आवास दिलाए हैं हमने किसी से चाय पीने के लिए भी पैसा नहीं मांगा। आपके बच्चे आपके परिवार सुख रहें आपके जनप्रतिनिधि को इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है मेरे को। चलिए तो इनको आवास कब तक मिल पाएगा सर जैसे आप सत्ता पे फिर से आते हैं फिर से सरपंच बनकर आते हैं आप क्या अपने हद में प्रयास करेंगे कि इनको भी आवास मिल जाए जो जिनको अभी नहीं मिला है। जैसा आपने बताया कि ग्राम पंचायत बासीन में आपने 103 जो आवास है वो पास करवाया था जो बच गए हैं उनका क्या होगा। अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो अपने जनता के लिए मैं जी जान से प्रयास करूँगा और ऊपर अधिकारियों से बात करके जैसा भी हो मैं आवास सबको दिलाने का प्रयास करूंगा। यह मेरा वादा है जनता से कि किसी का आवास ना छूटे इस 5 साल में आने वाले। आप लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए मैं आपके लिए जी जान
लगाकर आपकी आवाज़ को बनाने की पूरा जवाबदारी लेता हूँ। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि सरपंच ने कहा कि जिनका आवाज बचा हुआ है वो पूरा जी जान लगा देंगे। आगामी 5 साल अगर आप उनको फिर से चुनाव जिता कर लाते हैं तो वो बचे हुए। चलिए, हम आवाज के बारे में बात कर चुके हैं। अब आपसे निवेदन है कि आवाज के बारे में सवाल ना करें, क्योंकि उन्होंने कह दिया हम करेंगे। हम इस गांव के युवाओं के पास आते हैं, युवाओं से सवाल लेते हैं। अच्छा भाई, अपना परिचय दें, क्या कहना चाहेंगे अपने सरपंच के जो क्रियाकलाप उन्होंने 5 साल यहाँ पे अपना कार्यकाल बिताया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम चुम्बन कुमार राजपूत है, हमारे पूर्व सरपंच रामनारायण वर्मा। मैं अत्यंत ही खुश हूँ कि इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले इन 5 सालों में जो हमारी ज़रूरत है, जो सीसी रोड है और जितने भी ज़रूरत है पंचायत में, वो पूरा भरपूर प्रयास किए हैं। और इन आने वाले 5 सालों में मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारे रामनारायण भैया आगे चुनाव में लड़ें और जीतें। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत बासन में पूर्व जितने भी, जैसे 5 वर्षों में जितने भी विकास हुए हैं, उसी का अपेक्षा करते हुए मैं आगे का अपेक्षा करता हूँ। अच्छा चलिए, आप इस गांव के युवा हैं, आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? स्कूल वगैरह जा रहे हैं, कॉलेज? जी, BA सेकेंड ईयर। अच्छा, BA सेकेंड ईयर में है। अच्छा, इसके बाद आपने कोई प्लान किया हुआ है? आप जैसे और जो आपके मित्रगण होंगे, भाई बंधु होंगे, कुछ प्लान करके रखा हुआ है कॉलेज करने के बाद आगामी दिनों में और क्या करने वाले हैं आप? जी, मैं अभी कॉलेज करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि PSC का मैं कोचिंग करूँ। PSC का कोचिंग करूं। तो आप एज अ युवा प्रत्याशी अपने सरपंच से क्या कुछ और यहाँ पर डिमांड करते हैं कि भाई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का? उन्होंने तो कह दिया कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस काम को करूंगा। आपको फाइनली नौकरी करना है, नौकरी करने के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार की कोई डिमांड विशेष सरपंच से आपका है या जनपद सदस्यों से है? ऐसा कुछ है क्या डिमांड आप लोगों का? जी, यही उम्मीद है। जैसे सरपंच साहब बोले हैं कि 96% आएगा, तो कुछ इनाम रखे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को। तो इसी प्रकार मैं जनपद से भी और जिला से भी यही उम्मीद रखता हूं कि आने वाले हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, युवा छात्र हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उद्ग्रीण हों। चलिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात था और उन्होंने भी कह दिया है कि हम शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसी गांव के हैं? जी, आप अपने गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 5 सालों में विकास हुआ, नहीं हुआ, किसका विकास हुआ? 5 साल में अच्छा विकास हुआ है। ACC रोड बनवाए हैं, घरों घर शौचालय भी बनवाए हैं और आगे चल के भी उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, उसे आगे बढ़ाएंगे और सरपंच बनाएंगे। यही लेकर जनता सब जुटे हुए हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। चलिए ठीक है, मतलब सरपंच के कार्यकाल से इधर के लोग भी खुश हैं। अच्छा, कोई और कहना चाहता भाई? अरे आगे आओ यार, कोई दिक्कत नहीं, आओ आइए, हमारे वायर छोटे हुए ना जी, एक नाम से आओ। चलिए, यहाँ के लोग वैसे विशेष कुछ नहीं कहना चाह रहे। चलिए, हमारे बीच में इधर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, छुप के दुब के। एक्चुअल में दुखियारी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जो तकलीफ है उसको दबा लेती है। हम इनसे बात करते हैं। जी, अपन परिचय देवाओ, का कहना चाहता? यही गांव के हो कि न? अच्छा, आन गांव के हो? तुमन घूमे लाए हो इकुती कि प्रचार प्रसार में आए हो? कतेक पैसा देवत तुला सरपंच मन, जनपद मन? अच्छा, चलो नहीं बताना चाहते, मन प्रचार प्रसार बार आए हैं जनपद। अच्छा, वो ठाकुर साहब लेकर आएगा? ठीक। चलिए, हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए आइए। अच्छा, आप बोलेंगे जी? अपना परिचय दें, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विकास के बारे में? जी, मेरा नाम आकांक्षा दुबे है। मैं सवाल नहीं पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो ज़्यादा समझ में ही सबला। मैं सरपंच साहब को, सब जो भी बने, उनसे बस एक मांग करना चाहती हूँ। हमारे गांव में एक चीज़ मेरे को बड़ी समस्या लगती है। नहाने के लिए जब हम लोग जाते हैं, कोई भी जाता है, तो पचरी की व्यवस्था अलग अलग कराई जाए, क्योंकि जब महिलाएं और पुरुष जब नहाते हैं तो वो एक ही पचरी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे नहाने में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। तो मैं चाहूँगी कि जब भी किसी का भी कार्यकाल आए तो वो पचरी की व्यवस्था एक और कराए, ताकि दोनों सेपरेट अपना अपना जैसा भी वो नहाने का। चलिए, मतलब एक मांग तो आपने रखा कि भाई जो तालाब है, रामनारायण जी अगर आप सुन रहे होंगे तो, एक तालाब है, तालाब में पचरी नहीं है, एक ही पचरी है जिसमें दोनों पुरुष महिलाएं सब नहाते हैं, नदी है। चलिए, तो आप अभी जो वर्तमान इनका कार्यकाल रहा है, 5 साल जो इन्होंने बिताया है, उस कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास किया, नहीं किया इन्होंने? वैसे तो मैं पूरे अपने गांव की अगर तारीफ करूं तो कम ही रहेगा शब्द का। शुरू से लेके गांव के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर जगह आप अच्छे रोड और चाहे जितनी व्यवस्था पानी को लेके हो जाए, चाहे कहीं की एक और व्यवस्था उनको, जैसे बाकी चीज़ निकासी की,
तो निकासी की भी व्यवस्था पानी देने के साथ साथ वो भी कराना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेके तो खैर अभी बोले हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेके मैं भी बोलती हूँ कि स्वास्थ्य को लेके वो बहुत जागरूक करे लोगों को। जैसे छोटी छोटी चीज़ों के हमको बाहर जाना पड़ रहा है, तो बाहर नहीं जाके हम शायद अपना जो भी छोटा मोटा चाहे महिलाएं ही हैं उनको प्राथमिक जो भी उपचार है वो यहीं केंद्र तैयार करे, ताकि लोग बाहर जाने से बचे और यहीं अपना ट्रीटमेंट यहीं पे इलाज हो जाए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सीसी रोड तो बना दिया गया है, लेकिन आपने पानी निकासी की व्यवस्था की बात करी। क्या अभी वर्तमान में पानी निकासी की समस्या है गाँव में? वैसे तो नहीं है, लेकिन जब बरसात आता है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि और ज़्यादा, वैसे तो स्वच्छता के मामले में मैं थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहती हूँ हमेशा से, तो मैं चाहूँगी कि थोड़े दूर दूर में ऐसा कूड़ादान भी बनाना चाहिए, ताकि जैसे लोग कहीं भी कुछ भी खा के फेंक दे रहे हैं, तो जैसे एकदम आगे 5 साल में अगर इतना कुछ और समझ जाए तो कुछ आगे जाके कुछ और ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा शायद इस मतलब स्वच्छता को लेके भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। ग्राम पंचायत में सीसी रोड का निर्माण सब तरफ किया गया है। चलिए एक बार हम इनसे बात कर लेते हैं, प्रत्याशियों से एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। जनपद सदस्य प्रत्याशी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं, इन्होंने काफ़ी तारीफ की इस गाँव का कि भाई यहाँ पर विकास की धारा अच्छी खासी बही हुई है। जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं आप, अगर चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो जब विकास की धारा में ऑलरेडी ये गांव बह रहा है, आप और क्या विकास करेंगे यहाँ पर? इसके अलावा जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे। कमियां इन्होंने कहा कि जैसे कि युवाओं के द्वारा कहा गया कि हमको कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाए। लड़कियों ने कहा कि हमको यहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, प्राथमिक जो उपचार है, एटलीस्ट वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। सरपंच तो वो चीज़ करवाने वाले हैं, आपके द्वारा क्या कुछ इनको मिलने वाला? अच्छा, शिक्षा में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ये बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं 96% लाने वालों को मैं अपनी तरफ से 50,000 अपने मर्ज से देने वाला हूँ। आपकी तरफ से कुछ मिलना है क्या? मेरे मत से मेरा व्यक्तिगत रहेगा, ये 11,000 मैं भी दूंगा इसमें। चलिए, ये अभी मेरे पूछने के बाद घोषणा या पहले से आपने सोचा हुआ था? सोचा हुआ था। चलिए, इन्होंने भी देखिए 11,000 रुपए की घोषणा इन्होंने भी कर दी है कि अगर कोई 90-96% अगर लेकर आता है तो आपकी तरफ से 11,000 रुपए उस छात्र को दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। जी, अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे सर? कोचिंग का व्यवस्था के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं या युवा साथी बोल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से यहाँ इस स्तर पे संभव नहीं है, इसको आप भी समझ रहे हैं। नहीं, पीएससी की ही बात नहीं है, एक्चुअल में आपके 5वीं हो गया, 8वीं हो गया, 10वीं हो गया, 11वीं 12वीं जो आपके बोर्ड जो एग्जाम होते हैं उनके लिए अगर यहीं पर कोचिंग की व्यवस्था हो जाए तो इनको सहूलियत हो जाएगी, बाहर इनको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, उसके लिए सरपंच से टीम बना के अपन बात करेंगे और संभव हो तो यही जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो होशियार स्टूडेंट होंगे, उनका टीम बना फिर 5वीं 8वीं 10वीं के लिए कोचिंग का व्यवस्था करवाएंगे। चलिए, आप कोचिंग की व्यवस्था कराने की बात इन्होंने कह दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपके पास फिर से आएंगे। हमारे पास इस गांव के कुछ पंच प्रत्याशी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, अपन परिचय देवा, क्या कहना चाहूँ विकास के बारे में? संजय ध्रुव। खड़े हो जाओ। मैं संजय ध्रुव में भी पंच हूँ। थोड़ा तेज बोलना का। हाँ, सरपंच खवाएंगे? नहीं भाई, हम कस के तो यहाँ का मतलब विकास अच्छा ढंग से हुआ है। जैसा भी सीसी रोड है, लाइट लगा यहाँ पर ना, और अपना लाइट भी है, वो कैमरा भी है सिस्टम से पूरा। अच्छा, यहाँ पर सीसी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है। और आपने स्ट्रीट लाइट की भी बात करी कि स्ट्रीट लाइट लग गया है। अच्छा, तय पंच की नोहस पंच हमारे प्रत्याशी है की हवस हवा भी हवस ना। अच्छा, के बार मीटिंग ले हवाई है? कतेक समय में मन ग्राम पंचायत की मीटिंग रखते सरपंच साहब? हर 2-3 महीना में मीटिंग होते हैं। अच्छा, मीटिंग में क्या बात करते तुम? समोसा खा के बस ऐसी? नहीं, जनता के लिए प्रयास करते हैं ताकि अच्छा मतलब बने, गांव के विकास एक बारे में चर्चा करते हैं ताकि कोई तकलीफ न हो जनता मल्ला ऐसे करके। अच्छा, तो ये पंच बन के बात लग हलो कहे सुनते हैं कि अपने बात लगे थे कि नहीं मोला सीसीटीवी लगवाना मैं लगवा के रही हूँ, तुम कुछ करा उससे करवान की नहीं करवान की? नहीं, सबके सलाह से ये काम होते हैं। हाँ, इधर पंच प्रत्याशी फिर से हवस की बस भाई गया? नहीं है, इधर नहीं है, मतलब कार्यकाल से अपन सरपंच के खुश हवा। हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पंच थे, अभी हैं। चलिए, हम इनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय ने क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पंच राम वर्मा। अच्छा, नाम में भी पंच है? हाँ, और पंच प्रतिनिधि हूँ। और मेरे वार्ड में एक कमी है रोड का, उसके लिए मैं वार्ड नंबर 3 में, इसीलिए फिर से मैं प्रयास करने के लिए फिर फॉर्म भरा हूँ। और सरपंच जी से गलती नहीं है, वो क्या है, वो
ऊपर जो सरकार जो देता है वहाँ पे जी, वो शायद उपलब्ध नहीं हुआ वहाँ से। अच्छा, मतलब आपके वार्ड में सड़क की कमी है इसलिए आप फिर से पंच प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में तो जेखर जेखर जिन कमी हुई सब पंच बने सोचिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए ठीक है, खुश हैं ये भी कार्यकाल से, सरपंच के कार्यकाल से खुश हैं। चलिए और आप भी हैं, चलिए आप भी बता दें क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद वर्मा है, मैं और पंच रह चुका हूँ, इस बार निर्विरोध जीता हूँ। जीत गए हैं अभी जी। चलिए पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आपका जो विकास, आपका जो वार्ड क्रमांक है उस वार्ड में क्या कुछ आपने पहले क्या काम किया और अब आगामी दिनों में क्या काम करने वाले हैं? हम लोग सरपंच के जरिए से सीसी रोड बनवाए हैं और नल भी व्यवस्था किए हैं, सोलर पंप भी लगाए हैं और कराएंगे सरपंच जी को। मतलब ये ग्राम पंचायत एक तरह से डिजिटल होने को जा रहा है, यहाँ पर सारी चीजें डिजिटली रूप से हैं। अच्छा, और क्या आपके सोलर पंप आपने लगा दिया, सीसीटीवी लगा दिया, कुछ सड़कों का काम बचा हुआ है, कुछ आवास का काम बचा हुआ है, इसके बाद क्या होगा? सड़कों का काम भी पूरा कराएंगे, सीसी रोड बचा है उसको, आवास नहीं मिला है उसको भी दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमने तो सोचा है कि गेट बनवाएंगे, स्वागत गेट हमारे गांव में ठेलकी बासिन में, ये सोचा है। चलिए, मतलब आप भी, चलिए विकास की धारा से आप भी जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है कि सरपंच के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर काम करवाए गए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया पंचों ने कि 2-2 महीना में 3-3 महीना में यहाँ पर ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है जिसमें सबसे बात की जाती है। चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं दिख रही हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, हम पहले आपसे बात करेंगे, कुर्सी में आप बैठे हो बड़ा आराम से, क्या कहना चाहते हो? आप ही गाँव के कि नो? नहीं, हम तो बात करबो, तोरे तिर बात करबो। हाँ, क्या कहना चाहते हो? नहीं भैया, मैं खुश कार्यकाल से, हाँ कार्यकाल से मैं खुश हूँ और सरपंच अच्छे कार्य कर रहे हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, आप मन ही गांव में रही थो कि बाहर कुदी कोनो कुदी लाया हवा? सरपंच रह चुकी है। सरपंच। अच्छा, पूर्व, देखिए हमारे बीच आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो अभी बैठी हुई हैं, ये पूर्व सरपंच रह चुकी हैं और ये अभी सरपंच के कार्यकाल से खुश हैं, वर्तमान सरपंच के कार्यकाल से। चलिए, बात नहीं करना चाह रही हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, हाँ थोड़ा हट में गुड्डू। हाँ दाई, अपन ना बताओ, तोर सरपंच के कार्यकाल, तोर गांव के कार्यकाल के बारे में बताओ, का विकास हो? काम नहीं हो बताओ। हाँ मान का कहते, मोर नाम सरोजनी वर्मा है और मैं स्कूल में काम करता, हमारा रोजी बिल्कुल कम है। रोजी कम है। देखिए राम नारायण जी, आपके तक आवाज अगर आ रही है तो आप सुन सकते हैं, स्कूल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की रोजी बहुत कम है। क्या रुपए मिलते दाई तोला? 40 रुपया मात्र एक दिन के। हाँ, 40 रुपए कद का बढ़ाना चाहता होला? अरे कम से कम 100 रुपया होना चाहिए भाई, वो 40 रुपया कोई पैसा थोड़े। 40 रुपए बिल्कुल एकदम बहुत कम हो जाते हैं, 100 रुपए हो चाहिए। अच्छा, तोर बीच में अभी जनपद सदस्य प्रत्याशी है मेरे, हमें ठाकुर साहब आए, हमें उखर भाइयों घलोक आए हैं, का मांग कर बे उखर मेरे 100 रुपया बोल पे 100 रुपया करवा दे इसी। हाँ, तो बोलना था 100 रुपया दे, सब बने हैं, खड़े हैं 85 दिन बोल के। चलिए, तो देखिए ये एक डिमांड आई है। देखिए, छोटी मोटी जो चीजें हैं ये अंदर आने से ही पता चलता है, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें हर ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, आवास, शौचालय, नाली, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन ये जो बात है, चूंकि नाली, बिजली, पानी, सड़क की यहाँ पे समस्या नहीं है, इसलिए अब छोटी छोटी बातों पे हम आ रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में कार्य करने वाली इस महिला ने कहा कि यहाँ पर उनकी जो रोजी है 40 रुपए है, उसको बढ़ाया जाए। हम इनसे बात करेंगे जनपद प्रत्याशियों से। अच्छा, अब तुमन कुछ कहना चाहो? तुमन कुछ मांगो तो मांग लो। का मानबो भैया, अब इंदिरावास घर है तो अब मिल बेच करी, नहीं तो मिले गरीबी नंतान घर खुरिया नहीं है। अच्छा, कतेक परिवार हवे तुहार, बाल बच्चा कतका हवे, अभी कौन सा घर में रही था तुमन? हाँ, मन मट्टी घर में रही था, मोर एक जन बेटा है, 3 जन बेटी है। तो सरपंच है, तुम्हारा बताइस नहीं है कि आवास में तुहार नाम हवे, कब तक आज ही नहीं आई? अभी नहीं आई कहे है। अभी नहीं आए कहे? अच्छा, शौचालय बने घर में? बने हैं। उपयोग करता हो कि बाहर? उपयोग करत हो ना? अच्छा ठीक है, चलिए, तो इनके यहाँ शौचालय बन गया है, आवास नहीं हुआ है, नाम में जैसे आता है वो आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए, यहाँ पे इस गांव की कुछ लड़कियां भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। बेटा, नाम बताओ, अपन गांव के विकास के बारे में बताओ, का कुछ होए नहीं होए? हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप बोलो। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम कुमारी सेवती साहू है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। हमारे गांव का नाम बासिन है। हमारे मोहल्ले में सीसी रोड की कमी है। सीसी रोड की कमी है। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड क्रमांक 4 है। वार्ड, अच्छा, धीरे धीरे आवाज खुलाते देती और पूछे देती। चलिए, वार्ड क्रमांक 4 में सीसी रोड नहीं है, बस ये एक समस्या। अच्छा, आप लोग को कोई विशेष तकलीफ अगर हो रही होगी, आप लोग स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए, या स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत हो रहा होगा, कोई विशेष मांग जो आप सरपंच से करना चाहेंगे, अपने जनपद सदस्य प्रत्याशी से करना चाहेंगे, कोई विशेष मांग स्वास्थ्य को लेकर? नहीं।
स्वास्थ्य को लेके नहीं है? नहीं। अच्छा, तो शिक्षा में आप लोगों को कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए? यहाँ पर गांव में होना चाहिए व्यवस्था? 10वीं में है अभी, आप बोर्ड एग्जाम है आपका, होना चाहिए यार बता दे करो कौन बोलूं। चलिए ठीक है, ये भी खुश है लगभग, इनका भी कोई विशेष डिमांड नहीं है। चलिए दिव मेरे से बैठे हुए एक मेरे बात करथन ले दाई। अरे तू जैन हवा तेने गुठिया माने जी। हाँ, क्या कहना चाहता अपन गांव के विकास के बारे में? सब अच्छा है, हम आवास नहीं मिले, हम आवास नहीं मिले। हाँ, नहीं मिले। चलिए, आवास के काम बहुत कम होए लगा था गाँव में, आवास आप लोग मन के। हाँ, एक सेकंड दाई तोरे तिरात हम है। चलिए 10 ठन होठे मोर घर में, मोर घर ला देखा है और पेंशन वो कल छोटे छोटे मन के मिला थे, मोर आदमी के नावे नहीं, थोड़ भर नावा थे। अच्छा, तोर पेंशन नहीं मिला थे, आवास में भी नहीं है, शौचालय बने बन गए। हम झूठ नहीं बोलन, कार झूठ बोलबो। अच्छा, मोबाइल मिले है? नहीं मिले भैया, 10 ठन होठे मोर 4 ठा बेटा बहू है, पूछ। अच्छा, ये बता कि तोरी यहाँ गैस सिलेंडर मिले सरकारी? 1 ठन बेटा बहुल मिले, मैं झूठ काबर में बोल? नहीं, तोला मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। तो तय कामा बना था भात ला? अपन लकड़ी झीटी में बना था ना, कामा बना। चलिए, तो अपन देख लो, 4 ठन बेटा बहू है। अच्छा, अपन नाम बताओ दाई, अपन नाम बता, कहाँ नाम है तोर? अगसिया बाई। हाँ ठीक है, तो देखिए राम नारायण जी, इनको समस्या है, आपके गांव में पहली महिला मिली है। अच्छा, चलिए एक और समस्या मिल गई। भैया मोर खेत खाल नहीं है, हाँ मोर घर में खंभा नहीं गिरे, मोला मोबाइल नहीं मिले, मोर इंदिराज नहीं मिले भैया, मिले उगला तान के घर में हवा बता। हाँ और का भैया बताना, सड़क बनाओ। हाँ इंदिराज नहीं मिले मोला। अच्छा, पेंशन मिलते नहीं मिला तो? नहीं मिले भैया, ला भाई 5 जन लेके है, मोर घर में खंभा भी नहीं गिरे, मोर घर भी नहीं है भैया, लाइन नहीं है मोर घर में। अच्छा, तो उम्र कत का है तो? मैं होने जाना भैया, ते कहते हैं मोले बड़े, मैं होने जाना भैया। मैं बड़े चलिए सरपंच जी, आपके यहाँ 2 समस्याएं हमको मिली है। 2 महिलाएं हैं जिनके यहाँ आवास नहीं बना है और पेंशन नहीं मिल रहा है। एक तो पेंशन की पात्रता रखती है, लेकिन दूसरे के बारे में कहा नहीं जा सकता, उन्होंने तो मेरे को ही बड़े बना दिया अपने से। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं, आइए। हाँ जी दाई, यही गांव के तुमन प्रचार प्रसार में आए? हम यही गांव के आन। हमारा का जनसंख्या है और कोठार ला पेशी रेंगा थे और अतका जनसंख्या कहाँ आमाही हैं? बाहर में सब तो गुंजासी करते, तो इसने गुंजासी करबो पेशी रेंगे हैं साहब। चला, मतलब आप मतलब भी कुछ हवा। अच्छा, ये बतावा कि सर हमारा तरिया में खार में पानी दुकाल पड़ जाते, खार में पानी होना चाहिए। खार में पानी होना चाहिए बाहर में? बाहर में। अच्छा, नहाए बर तुम बाहर जाए पड़ेगा? नहीं, अपन घर में व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, गांव में टंकी उनकी बनवाए हैं, पानी उन्हीं गांव तक घर तक पहुंचते ही नहीं पहुंचे? टंकी नहीं बनवाए हैं, घर में नहीं पहुंचा, वो पानी लेते बाहर ले। अच्छा, घरों घर नल चाहिए और नाली चाहिए और सबके घर के आवास चाहिए और खार में पानी चाहिए और कोठार चाहिए। अच्छा, ये बता, अभी जिन सरपंच अभी जिन 5 साल यहाँ बिताए हुए, वो 5 साल में कुछ विकास करे नहीं करे तुम्हारे गांव के? करे हवा ना, खुश हवा ना कार्यकाल से? खुश आवन करे। अच्छा, इधर फिर वो सरपंच बन के अगर आत हवा तो फिर विकास करिए इसे लगते तुम्हारा? लगी करही तो हो ही, नहीं करही थोड़े हो ही। नहीं तो जिताहू तब तो करही हो भाई, जीती तो हो ही। चलो ठीक है, चलिए अब हम प्रत्याशियों से एक बार फिर से मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, यहाँ पर जैसा कि महिलाओं ने कहा, कुछ लोगों का आवास बना है, कुछ लोगों का आवास नहीं आया है। किसी ने बताया निराश्रित नहीं मिलता, घर में चूल्हा नहीं मिला है। सरपंच महोदय से हम बात करते हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं, अभी प्रत्याशी हैं। सर, आपने सभी की समस्याओं को आपने सुना, क्या कहेंगे इस बारे में? आवास है, वो आवास दिलाना है, वो हम लोग पंच है, सरपंच है, हम लोग प्रस्ताव करके भेजते हैं, लेकिन किसी का SCC डाटा 2011 में नाम नहीं रहते हैं, किसी को अब वो आवास एक साथ हम बोल रहे हैं कि हमने 5 साल में 103 आवास दिए हैं, लेकिन जो लिस्टिंग है अभी जैसे आवास आए हैं वो नोट हुए हैं आवास, तो हमारा जैसे 100 लोगों का एक लिस्ट तैयार हुआ है, तो उसमें ST, SC, OBC, जनरल ऐसे करके 10 आते हैं, तो उसमें सबका आना पॉसिबल तो नहीं रहते हैं कि आदमी क्या बोलते हैं कि एक ही दिन फॉर्म भरे हैं तो उनका कैसे आ गया, मेरा कैसे नहीं आया। तो भाई आपका नाम लिखा है 10वें नंबर में, मेरा नाम लिखा है 90 नंबर में, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। वो जनता को शिक्षित है, उनको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये चलिए आपने जैसा बताया वो तो वो समझ गए, लेकिन आप ये बताएं कि इनका कब तक आने की संभावना है? कम से कम ये बता देंगे तो वो आश्वस्त हो सकते हैं। अगर मैं जीत के आता हूँ, मैं 5 साल में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अधिकतम मैक्सिमम लोगों को आवास मिले, और आवास है वो सरपंच से अलग रहते हैं, लेकिन प्रस्ताव हम सबको करके भेजे हैं।
अच्छा ये बताएं, क्योंकि एक महिला ने कहा कि उनको निराश्रित भी नहीं मिला थे, बोला मोबाइल भी नहीं है उकर धीर और का कह रहे दाई चूल्हा का लोग नहीं, चूल्हा मना था, गैस सिलेंडर भी उनको नहीं मिला है। कैसे सर, उनको एक परिवार कैसे छूट गया आपसे कि उनको कुछ भी नहीं मिला? नहीं, क्या है, मोबाइल है वो चुनाव के पहले मिला था, लेकिन उसमें ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े बस्ती को दिए थे। हमारा छोटा गांव है, इसलिए हमारे गांव में नहीं बटा है मोबाइल। अच्छा, गांव में, पूरे गांव में ही मोबाइल नहीं बटा? नहीं, किसी को भी मोबाइल नहीं बटा है। हमारे मतकुम भी नहीं बटा है, शायद हमारे बासिन छलकी में भी नहीं बटा है। अच्छा, और सिलेंडर की बात करें तो गैस चूल्हा सिलेंडर कुछ लोगों को, मतलब जितने ये वो आदिवासी परिवार है उनको सबको मिला है, उसमें भी लिस्ट में नाम होना चाहिए। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। आदिवासी परिवारों को सबको मिला है। चलिए, आदिवासी परिवारों को मिला है, और जिनको नहीं मिला है उनको कब तक मिल जाएगा सर? आपको चुनाव जिता के अगर ले आते हैं, कितने समय बाद करवा देंगे सबका? मैं अभी 4 दिन पहले गया था गैस एजेंसी, तो उसने बोले कि अभी केंद्र सरकार से ये गैस सिलेंडर की जो योजना है वो बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि ये आचार संहिता हटने के बाद में वो लागू करें। चलिए, आचार संहिता हटने के बाद फिर वो भी मिल जाएगा। चलिए, प्रत्याशियों से हम यहाँ पे बात करेंगे, जनपद क्षेत्र प्रत्याशी। सर ये बताएं, जैसा यहाँ पे कहा गया कि सीसी रोड निर्माण करवा दिया गया है, CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, सौर पैनल यहाँ पर लगा दिया गया है, पानी की फिर भी से यहाँ पर किल्लत है, ये समस्या कब तक दूर हो सकती है आपके चुनाव जीतने के बाद? ये समस्या को अब संभवतः ये नहीं बता सकता कि कब तक दिनों में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन यहाँ पे बाजू में शिवनाथ नदी है जी। अगर चाहें हम लोग यहाँ योजना बना के किसान के बीच में बैठ के, तो 1-2 साल के अंतर्गत ये योजना कंप्लीट हो सकता है। चलिए, तो आपने कुछ ऐसा कुछ तैयार करके रखा हुआ है क्या कि यहाँ पर जो पानी की किल्लत है, उस पानी की किल्लत को इस हिसाब से हम उसको दूर कर सकते हैं? ऐसा कुछ योजना चाहें तो हम लोग किसी शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना के अगर चाहें तो ग्रुप के हिसाब से अपन गाँव तक पानी लाया जा सकता है। ग्रुप बना के गांव तक पानी लाया जा सकता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पर नहाने के लिए दिक्कत होता है। वैसे कई घरों में पानी की सुविधा तो है, लेकिन नहाने के लिए अधिकतर परिवारों को दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पचरी बनाया गया, एक ही पचरी है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब को? सरपंच से निवेदन करूँ, प्रस्ताव बना के भेजे, तो उसको जहाँ जहाँ पचरी की जरूरत है और अन्य सुविधाएं की जरूरत है, उसको शासन से करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा कई बार देखा जाता है सर, क्योंकि सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि सरपंच के द्वारा प्रस्ताव बनाकर जनपद को भेज दिया जाता है, लेकिन जनपद सदस्यों के द्वारा फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता या बढ़ा लिया जाता है, तो उसका पैसा आने के बाद भी सरपंच तक उसको नहीं लाया जाता। ये जो समस्या होती है, ये कैसे दूर होगा? मैं यही बोलना चाहूँगा, सरपंच को जनपद तक का प्रस्ताव लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा गाँव यहीं पे 4 किलोमीटर में मेरे तक लाएंगे, उसको मैं कार्य रूप में परिणित करके यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये भी एक अच्छी बात हुई कि इन्होंने कहा कि भाई आपको जनपद जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई और एती वाला सवाल करना चाहता हो? कोई एती वाला सवाल कोई नहीं करना चाह रहे? चलिए, हम महिलाओं, यहाँ पे महिलाओं में ही ज्यादा एकता दिख रही है, हम इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा तुमन, चलिए आइए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आइए, बहुत दूर दूर यहाँ पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे अपने घर के प्रांगण में ये लोग बैठे हुए हैं, और सबके मन में ये बातें आ रही हैं कि क्या कुछ हमारे गांव के विषय में कहा जा रहा है। चलिए, अच्छा दाई, अपन नाम बता, का कहना चाहते तो, का समस्या है गांव में? मोर तो इंदिरा आवास मिले ना, कहीं नहीं मिले, कुछ नहीं हो है। वो सरपंच कहीं सब है, इंदिरा आवास तो राज ही इधर जिताबे तवला दादा कोहिला जीतवावा था हर साल, तब वो तो कर्नाटक नहीं देवाते। वो तो 5 साल रही सब नहीं आवत होवे ते पुठा नहीं देखा तो मोला गानी जमीन थी, चारा ने नहीं मिले मोला। हाँ, ता मोर 3 था बेटा, अपन बनी करा था खाते। चलिए, मतलब आपको भी आवास की समस्या? अच्छा, आवास के अलावा कोई दूसरा समस्या? हाँ बेटा, नहीं गोठा सका। चलिए, आवास के अलावा दूसरा समस्या नहीं है, एक समस्या इन्होंने आवास का बताया। चलिए, एक विषय हमारे पास ये बच गया है, कि यहाँ पर CCTV लगवाया गया है और सौर सेल पैनल लगवाया गया है। हम यहाँ के युवाओं से उसके विषय में जानना चाहेंगे कि उसका फायदा इन्हें किस रूप में मिल रहा है। CCTV कैमरा लगाने के बाद क्या कुछ यहाँ पर कमी आई है, और सौर सेल पैनल लगाने के बाद क्या कुछ, अरे आप कुछ बताओ। देखिए कैसे भाग रहे हैं यहाँ के जो युवा है, वो बोलना एक्चुअल में नहीं चाहते हैं। चलिए, फिर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग जन है, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, अपन परिचय देवा? नहीं, मैं नहीं दे सका अभी। अच्छा, ये बुजुर्ग भी बात नहीं करना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सौर सेल पैनल यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया गया है, क्या कुछ इससे बेनिफिट होगा यहाँ के ग्रामीणों को? यहाँ तो लगभग ऐसे ठीक है, इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। जो नहीं जानते थे वो भी अब जानना शुरू कर दिए हैं, और
सरपंच और जनपद में क्या है, योग्य प्रत्याशी का चयन होना चाहिए। प्रजातंत्र में क्या है, मतलब ये है कि योग्यता का कोई मापदंड नहीं है। तो आदमी क्या है, दारू मुर्गा खा के जिसको पाते हैं उसको कर देते हैं। बाद में विकास कार्य के लिए बोलते हैं तो वो फिर नहीं कर पाते वो। तो इसमें क्या है ना, जो सब जितने प्रत्याशी हैं प्रजातंत्र में, वो योग्य प्रत्याशी का ही चयन होना चाहिए। योग्य प्रत्याशी का चयन होना चाहिए आपके अनुसार, और हम भी इसीलिए आए हुए हैं सर कि यहाँ पर योग्य प्रत्याशी का चयन हो। अभी तक आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर, बाजू में मेरा गांव सर, इसी पंचायत में ही आता है, वो भी आश्रित ग्राम है यहाँ का। अच्छा, आश्रित ग्राम है। अच्छा, सरपंच तो यहाँ का इस गांव से रहा है, उस गांव का भी सरपंच था लेकिन वो यहीं से था। यहाँ की स्थिति में और वहाँ की स्थिति में कोई अंतर आप देखते हैं? जी सर, ऐसा तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है मेरे को। जो व्यवस्था यहाँ है इस पंचायत में, मुख्यालय में, वो आश्रित ग्राम में भी है। जैसे सौर ऊर्जा वाला पानी का जो साधन है यहाँ भी है, वहाँ भी है। सीसी रोड यहाँ है तो वहाँ भी है। बाकी तो लगभग ऐसे ठीक है। एक दो समस्याएं हैं हमारे गांव में। जी, वो समस्याएं बताएंगे सर। आपने जैसा कहा कि सरपंच ने पक्षपात नहीं किया, आश्रित ग्राम को भी अपने ग्राम पंचायत जैसा ही चकाचक करके रखा हुआ है। समस्याएं क्या रही आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो स्कूल का बाउंड्री वाल है ना, ये एक दो ठो जो पचरी की मांग है। क्या है, नदी में लोग नहाने जाते हैं तो वहाँ भी एक सिर्फ पचरी है अभी, तो महिलाएं पुरुष एक ही पचरी में नहाते हैं वो लोग। और मुक्ति धाम, मैं इस बात को ऊपर भी पहुँचाया हूँ। इस बात को, गांव क्या बहुत छोटा सा गांव है, नदी किनारे में है, पूरा आदिवासी बस्ती है वो। तो वहाँ के मुक्ति धाम तो होना चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अगले पंचायत में बन जाएगा करके। चलिए, मुक्ति धाम एक होना चाहिए। अच्छा, और कोई सवाल है सर आपके मन में जो दूर करनी होगी इस बार के सरपंच को? सर बाकी फिर आगे फिर बताते जाएंगे, ऐसी तो लगभग ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जो आश्रित ग्राम के जो रहवासी हैं वो भी खुश हैं। चाचा तय कुछ बच गए हुए पीछे आइए। चलिए ठीक है। यहाँ आश्रित ग्राम पंचायत के लोग भी खुश हैं। चलिए, अब वो खुद ही कुछ नहीं बोलना चाह रहे, तो वो अब एक्चुअल में क्या है कि जब समस्याएं होती हैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जब समस्याएं कम हो तो फिर आदमी क्या बोल सकता है। चलिए, फिर भी जो आश्रित ग्राम पंचायत में जो बातें सामने आई हैं कि वहाँ पर पचरी की जो समस्या है, हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए, उसके बारे में जवाब ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, अपन परिचय देवा, यही गांव के हो? जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में? मैं जगदीश प्रसाद राजपूत। अच्छा काम हुआ है यहाँ पर सरपंच द्वारा, इससे मैं हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। अच्छा, कुछ विशेष मांग है का कि कुछ और चीज़ में सुधार हो चाहिए? जो बिजली का समस्या है हमारे गाँव में, करीब 22 मोटर लग गए नदी में सिंचाई के लिए, धान खेती के लिए। तो उसमें क्या है कि कम का पावर का लगा है ट्रांसफार्मर, तो उसका ज़रूरत है। चलिए, बिजली के बारे में आपने सवाल किया, हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी 3 हैं। यहाँ पर सुमित्रा रामनारायण वर्मा जी ही मात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी जो आपके अनिल साधना दुबे जी हैं, भाई राम यादव सरस्वती जी हैं, ये दोनों उपस्थित नहीं हैं। क्या वजह आपको लगता है कि दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए? आपके सवालों का जवाब देने के लिए वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए, क्या वजह है? उनको जानकारी नहीं होगा, एक बात। दूसरा है कि हो सकता है कि उसका कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आया। चलिए, ना ही मैं आपको बता दूं कि ना ही जरूरी काम कोई आया हुआ है और ना ही उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, ऐसी बात नहीं है। निमंत्रण भी दिया गया बाकायदा, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम में नहीं आए। अब आपको क्या लगता है क्यों नहीं आए होंगे? उसका कोई समस्या होगा, बोलने में हिचकिचाता होगा अपने बारे में, इसलिए वो नहीं आया है। चलिए, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल कि जो आदमी या जो भी आपके प्रत्याशी हैं जो आपके बीच में बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो विकास कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है, विकास करेंगे जब नहीं बोल पा रहे हैं, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? तो वो अपनी समस्या है, वो अपने बताएंगे। चलिए, यहाँ के लोग बहुत भोले भाले लग रहे हैं, किसी के बारे में कोई बुरा भला नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि इधर कैमरा आया, सब लोग भाग गए यहाँ से बात करने के लिए। चलिए, आप लोग कुछ बताएंगे भाई। जो 2 प्रत्याशी और हैं वो नहीं आए कार्यक्रम में, क्या वजह है नहीं आए कार्यक्रम में? वो तो वही जाने क्या खाए। अच्छा, वही जाने। नहीं, आपको क्या लगता है? वो तो ठीक है, उनकी जो समस्या रही होगी, लेकिन आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में नहीं आना, क्या अच्छा किया उन्होंने, बुरा किया? ये तो पूरा किया, आना चाहिए था ना। आपके सवालों का जवाब उनको देना था धड़ल्ले से, जैसे आपके राम नारायण जी दे रहे हैं, जैसे आपके ठाकुर साहब दे रहे हैं, उनको भी आना था। हाँ, आना था। चलिए ठीक है, तो यहाँ के लोग वैसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अच्छा, आप भी कुछ बोलना चाहोगे क्या? अच्छा चाचा, तय कुछ बोल पे नहीं बोला। चलिए, हम प्रत्याशियों से एक बार बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आओ, खड़े हो जाओ। हाँ, मेरा नाम राजा मरकाम है। मेरी एक समस्या है, स्कूल टीचर का समस्या है। सरपंच जी से मेरा निवेदन है कि एक
टीचर साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए दे। चलिए देखिए राम नारायण जी, एक समस्या आई है यहाँ पे। अच्छा, कौन से कक्षा से है भाई? 9th क्लास। 9th क्लास से, ठीक है। 9th क्लास के में साइंस का और इंग्लिश का टीचर की आवश्यकता है, टीचर वहाँ पर नहीं है। चलिए तो इस विषय में आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप गुरुजी के बारे में बता दें, कब तक टीचर इनको उपलब्ध हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि साइंस और इंग्लिश के टीचर नहीं है या है भी तो गुणवत्ताहीन है। जी क्या है, शिक्षकों के आपसी मतभेद के कारण ये इंग्लिश और विज्ञान के शिक्षक की कमी आई है। पहले एक ही शिक्षक है, वो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़ाता था, लेकिन वो जब से कुछ स्कूल में उनका शिक्षकों के बीच में मनमुटाव हुआ, तब से वो उसने अपना मेन सब्जेक्ट है साइंस, उसी को पढ़ा रहे हैं, बाकी मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, बाकी साइंस और इंग्लिश को नहीं पढ़ा रहे हैं। हम उनसे कंप्रोमाइज़ करवाएंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप तीनों विषय में विषय विशेषज्ञ हैं, आप तीनों विषय को पढ़ाइए, हम उसे निवेदन करेंगे। शिक्षकों को मांग किया था तो दूसरे शिक्षक आए थे और अतिथि शिक्षक भी रखे थे, लेकिन वो शिक्षक पुनः आ गया, इसके कारण अतिथि शिक्षकों को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। चलिए इस विषय में हम आपको बता दें कि पूरा जो मुंगेली जिला है शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। बहुत सारे स्कूल है जहां पर शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के द्वारा बहुत बड़े स्कूल को संभाला जा रहा है। आपने जैसा बोला कि आपने कोशिश किया था, अतिथि शिक्षक भी आए हुए थे, लेकिन वे गुणवत्ताहीन थे, इसलिए वो भी चले गए। बहुत जल्दी आपके द्वारा व्यवस्था कर दी जाएगी शिक्षकों की। कब तक हो जाएगा आपके चुनाव में जीत कर आने के बाद? शिक्षक की कमी नहीं है, जब बच्चे मुश्किल से 40 बच्चे हैं 9th और 10th करके, उसमें 3 शिक्षक हैं, लेकिन ये लोग अपने जिम्मेदारी से भगते हैं, उनको मेरे को टाइट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ व्यवस्था हो जाएंगे। चलिए, शिक्षक लापरवाह हैं, उनको टाइट करने की आवश्यकता है। जनपद सदस्य प्रत्याशी सर, आपके जो अगेंस्ट में आपके ही क्षेत्र क्रमांक 24 से खड़े हुए हैं, वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही साथ राम नारायण वर्मा जी के अगेंस्ट में यहाँ पर 2 सरपंच प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में नहीं आए। क्या कहेंगे आप उनके बारे में, क्यों नहीं आए? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुछ तो बोलेंगे तब तो समझ में आएगा सर, क्यों नहीं आए होंगे? समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, उनको सूचित भी कर दिया गया था, समय भी बता दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम में नहीं आए। आप तो आए हो, क्यों नहीं आए वो? मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता के बीच का कार्यक्रम था, उनको आना चाहिए था। पता नहीं किन कारणों से वो नहीं आए, उनकी वो समस्या होगी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, वो उनका समस्या वो जाने। अच्छा, मतलब अच्छी अच्छी बातें करके आप सोचते हैं कि उधर का वोट भी इधर आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत पहले से जानते हैं इस गांव की जनता लोग। अच्छा, पहले से जान रहे हैं। अच्छा, गांव में ये देखा जाता है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ में बोलना नहीं चाहता। मैडम, आप प्रत्याशी हैं, आपकी तरफ से सर बात कर रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? बताइए। देखिए, विकास की बातें आप कर सकते हो। ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में आप हैं, उसको आपने घुमा होगा, देखा होगा। यहाँ की जनता से जब आप मिले होंगे, उनका क्या कहना है, वो किन किन प्रकार की मांगों को अपने सामने रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं? सामने तभी कोई मांग नहीं रखी, कोई नहीं। जो है वो जो बोलेंगी वो तो मैं करूंगी। अच्छा, अभी आपके मिस्टर ने 11,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया, बाद में इनको थोड़ी आप डांटने वाले हैं? क्यों नहीं डांटती? चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, कार्यक्रम था जनता पूछेगी सवाल, ताल ठोक आरजे रामझाझर की खास पेशकश थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। सवेरे से झंडा फहराने का कार्यक्रम, परेड, सलामी लेने का कार्यक्रम, झांकी, प्रस्तुति, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन चूंकि चुनावी मौसम है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है और आगामी 28 तारीख को, 29 को, 30 को, 31 को, 3 तारीख तक लगातार चुनाव होने हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी मसलन हम इस क्षेत्र में आए हुए थे। जाते जाते हम आखिरी उद्बोधन लेना चाहेंगे। सर, अपने क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? चैनल को भी क्या कहना चाहेंगे, ये भी आप साथ में बता दें। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर में सभी जनता को बधाई देता हूं और इस गांव के जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो इतने संख्या में आकर आपके चैनल और हम लोगों को सुनने का अवसर दिए। मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमको अन्य गांवों की जनता तक पहुंचाने का आप लोगों ने कोशिश की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी उद्बोधन? मैं इन सबसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और सहयोग चाहती हूँ कि मेरे को जिताएं, बड़ी मात्रा में वोट दिए, है ना, और जो इन लोग चाहेंगे वो मैं करूँगी। चलिए, मतलब अपने हित की बात। अच्छा, चैनल को कुछ कहना चाहेंगे, कार्यक्रम को कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को,
है ना। चलिए ठीक है, तो ये थे जनपद क्षेत्र क्रमांक 24 के जनपद सदस्य प्रत्याशी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हम मैडम से बात कर लेते हैं, आपने बहुत कम बात किया है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, झंडा उंडा रोहण करे हो नहीं करे हो, लइका मतलब डांस करवाए, चलिए आप ही बताएं सर क्या कहना चाहेंगे, आखिरी उद्बोधन आपका। मैं जो मेरे गांव के जनता के जो मन में डाउट है कि ये बेजा कब्जा, मैं जनता को आश्वासन देता हूं, आप लोग मीटिंग में आइए, ग्राम सभा बैठक में आइए, निर्णय करिए कि कौन सा निर्माण कार्य कहां पे बनेगा जिसमें किसी का बेजा कब्जा ना टूटे। आप लोगों को लगता है कि कहीं किसी का टूट गया, तो ऐसा नहीं है। सरपंच के दायां हाथ बायां हाथ आप ही लोग हैं। आपके दाएं हाथ में भी चोट लगेगा तो सरपंच को भी चोट लगेंगे, आपके बाएं हाथ में भी चोट लगेगा तो मेरे को दर्द होंगे। आप सभी लोग मेरे माता पिता के बराबर हैं। मैंने किसी को भी अपने माँ बाप से कम नहीं समझा है, किसी को भी मैंने अपने भाई बहन से कम नहीं समझा है, किसी को भी मैंने अपने बच्चों से कम नहीं समझे हैं। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों के लिए इनाम रखता हूँ, उनके फीस माफ़ करवाता हूँ। मैं अपने बच्चे क्या पढ़ते हैं उनको ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं वो स्कूल में जाके देखता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। आप लोगों ने मुझे मुखिया बनाया है तो मेरा कर्तव्य है। आप मेरे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके हितों के लिए ही लड़ता हूँ। आज गौठान में 2-4 लोगों का 12 कोठार टूट गया है। आप लोगों को मैं आश्वासन कर देता हूँ कि गौठान है, लक्ष्मी का निवास बना है, आप उनका पूर्ण प्रताप आपको मिलने वाला है। आप बिल्कुल नाराज ना होइए कि मेरा गौठान टूट गया। और मैं अपना दुख क्या बताऊं, मेरे को तो अभी 10 लाख गौठान का नहीं मिला है, लेकिन देखता हूं लक्ष्मी को पानी पीते गौठान में तो मेरे को खुशी में, मेरे चेहरे में खुशी आते हैं। मैं भूल जाता हूं कि मेरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जब कोई कर्जदार बोलते हैं कि मेरा पैसा दो, तब मेरे को याद आता है कि मेरे को गौठान के पैसा नहीं मिला है। मैं आश्वस्त करता हूँ आप सभी को कि किसी का भी बेजा कब्जा, चाहे घर हो चाहे कोठार हो, नहीं टूटेगा। आप लोग फिर से जिताइए मुझे और बताइए कि कहाँ पे क्या बनना है, तालाब कहाँ पे बनना है, जिसमें किसी भाइयों का नुकसान ना हो और मेरा भी मान सम्मान, आपके कोठार टूट गया तो मेरा भी मान सम्मान गिरता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा मान सम्मान गिरे, लेकिन मैं क्या करूं भाई। गवर्नमेंट बोलते हैं कि मजदूरों को काम देना है, उनको बाहर पलायन नहीं करवाना है। ये सरपंच की मजबूरियां हैं, जिसमें चाहे सरपंच मैं बनूं चाहे आप भी बने, आपको काम गवर्नमेंट जो मुख्य काम है वो कराना ही पड़ेगा। मनरेगा का काम कराना ही पड़ेगा, तालाब बनवाना पड़ेगा, कच्ची मिट्टी मुरम रोड बनाना ही पड़ेगा, वृक्षारोपण कराना ही पड़ेगा जो ज़मीन में होते हैं। हाँ, रंगमंच आया, आप बोलेंगे नहीं चाहिए। हाँ, आप ग्राम सभा में प्रस्ताव कर दीजिए कि हमारे गांव में रंगमंच नहीं चाहिए, मुक्तिधाम नहीं चाहिए, तालाब नहीं चाहिए, रोड नहीं चाहिए। मैं सील को पकड़ के बैठा रहूंगा, किसी का एक पैरा तक के नहीं उठाऊंगा, किसी का एक पैरा तक के नहीं उठाऊंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, लेकिन दोषी मेरे को मत दीजिएगा कि सरपंच बने 5 साल कुछ नहीं करी। आप पढ़े लिखे, मेरे गाँव के लोग सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो जमीन में होते हैं। भाई मेरा सरपंच हो, मेरा खुद का टूट गया, आप लोगों को लगना चाहिए। जिसने आवाज़ बोल रहे हैं, आज देख लीजिए मेरे माता पिता के घर को, वो कब गिर जाए, कब दब के मर जाए। ऐसा स्थिति में मैं सरपंच होते हुए उसको आवाज़ नहीं दिला पाया। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सरपंच मेरे को आवाज़ नहीं दिलाया। मैं अपने माँ बाप को नहीं दिला पाया। अभी देख सकते हैं सर कि वो कब गिर जाएगा। आपके लिए दिन रात मेहनत किया हूँ। 5 साल में बता दीजिए कि सरपंच ने एक दिन में घर से बाहर, गाँव से बाहर नहीं गया हूँ। एक दिन 5 साल में एक दिन भी बाहर नहीं गया हूँ। आपके सेवा में तत्पर हूँ। कभी 2 बजे नहा रहा हूँ, कभी 4 बजे नहा रहा हूँ, कभी नहीं नहा रहा हूँ, लेकिन आपके जो विकास कार्य है उसके लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, और मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ कि आपको जितने भी मांगे हैं, जितने भी समस्याएं हैं, वो आपको घोषणा पत्र में मिला हुआ है। एक भी अगर घोषणा पत्र में लिखा हुआ काम 5 साल में नहीं होगा तो आप जो बोलेंगे वो, ये 5 साल में घोषणा पत्र लिखा हुआ है। मैं जी जान लगा के आपको ये काम को कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने 22 बिंदुओं पे एक घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। बहुत सारी इसमें बातें हैं। सर, आपने बताया कि आपने वृक्षारोपण करवाया है, हमको जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि अच्छा मैं आपको जानकारी दे दूं कि
इस क्षेत्र में बहुत सारे सरपंच प्रतिनिधियों से, सरपंचों से, जनपद और जिला के लोगों से हमने मिला है, लेकिन एकमात्र ऐसे शख्स हैं राम नारायण वर्मा जी कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एकदम एक्टिव रहते हैं और अपनी छोटी छोटी कामों को, अपने ग्राम पंचायत में होने वाले छोटे छोटे क्रियाकलापों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, विशेष रूप से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ये सबको भेजते रहते हैं और उसमें काफी उसमें कमेंट भी आते हैं कि भाई इन्होंने ये काम करवाया, वो काम करवाया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे वृक्षारोपण कैसा है आपके गांव में, कितना वृक्षों को अभी तक आपने लगवाया है? शासकीय हाई स्कूल बासिन में मेरे को वृक्षारोपण 283 वृक्षारोपण करना था, लेकिन मैंने वहाँ पे 1000 वृक्षारोपण करवाए थे, जिसमें आज की डेट में 990 वृक्ष जीवित हैं और मैं उसको बचाने के हर तरह प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। अच्छा, 990 जी, मतलब लगभग 1000 वृक्ष अभी भी जीवित हैं वहां पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम नारायण जी। तो ये था कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल, ताल ठोक के कार्यक्रम था मुंगेली जिले के बासीन ग्राम पंचायत में। हमारे साथ है राम नारायण वर्मा जी, पूर्व सरपंच है, वर्तमान में सरपंच प्रत्याशी भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित रही हैं मनीषा दौलत सिंह ठाकुर जी, जनपद सदस्य 24 क्षेत्र क्रमांक से ये जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं। जनता ने बहुत सारे सवाल रखे, जनता के मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, उन सभी दुविधाओं को इन्होंने दूर किया। आप आरजे रमझाझर चैनल को अगर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक कर दें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। मैं हूँ पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव, नारायण प्रसाद बंजारे। चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहें। कार्यक्रम लगातार जारी है, आपको अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम से रूबरू करवा रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधि का क्या सोचना है, 5 साल में कैसा वो विकास करने वाले हैं, जो आम जनमानस है, आम जनता है, वो कैसा अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहते हैं, इन सभी मुद्दों की जानकारी आपको जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।